विद फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल मार्केट में काम करने का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस रहा, तो मैं इस बेस पे आपको बता रहा हूं कि हम क्रैश की तरफ जा रहे हैं, हमें इससे बचना है। और बचना कैसे है? बिल्कुल, जब किसान का नुकसान खत्म होगा हम रिकवरी की तरफ शुरू हो जाएंगे। इसका इंपैक्ट और क्या नाज़रीन, एक और वर्किंग है। करंट स्टेटस नाज़रीन क्या है हमारे मुल्क में, कि हमारे मुल्क में 55 अरब 2022 और 23 की बात, अभी 24 की मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं ऐड करूंगा। 55 अरब के हिसाब से कर्ज बढ़ा, 55 अरब रोज का, और 20 अरब कर्ज, 20 अरब इंटरेस्ट, सूद जिसे कहते हैं, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग का सूद है चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग का सूद है दोनों सूद, ये दोनों सूद मिला के 20 अरब पर डे कम से कम बन रहा है, कम से कम, क्योंकि काइबर के बढ़ा दिया तो ये ज्यादा ही होगा, कम से कम 20 अरब और 55 अरब के हिसाब से इसका मतलब है 70 अरब, 75 अरब, 55 और 20, 75 अरब पर डे सिर्फ और सिर्फ सूद और कर्जा हम पे बढ़ रहा है। और हमारी इनकम कितनी है नाज़रीन? 18-20 अरब के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम इसमें जो काइबर रेट है बढ़ गया, उसकी वजह से अगर लायबिलिटी भी ऐड कर दें तो ये बढ़ के 85 अरब पर डे के हिसाब से सूद और कर्जा है। अब अगर इसमें हम गवर्नमेंट के और आर्मी के एक्सपेंसेस ऐड कर लें पर डे के हिसाब से, तो हमारे ऊपर 105 अरब पर डे हमें चाहिए। अगर आज मैंने 4 साल में, अगले 5 साल में इस मेस से निकलना है और कर्जों को पे करना है, तो मुझे 105 अरब रोजाना कमाने हैं। लेकिन अगर मैं 105 अरब रोजाना नहीं कमाऊंगा तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, रिकवरी की तरफ नहीं हूं मैं। सो 105 अरब रोजाना कमाने हैं, जिसमें कि मैंने सूद पे करना है, जो कर्ज बढ़ रहा है उसको रोकना है, और उसके साथ साथ मैंने आर्मी के, गवर्नमेंट, सरकारी मुलाजमीन जो हमारे दोस्त हैं, उनके जो खर्चे हैं, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो अयाशी है, उनके जो पैसे, उनका भी बजट है। सो 105 बिलियन पर डे हमें चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि हमने इसमें से जो, ये तो वो चाहिए कि कर्ज बढ़े ना, अपनी जगह रुक जाए, जहां है वहां स्टैटिक करने के लिए हमें 105 अरब रोजाना का चाहिए। अगर आप ये मुझे कहें कि हमने इस कर्ज से जान छुड़ानी है, तो फिर आपका चूंकि ये रुक गया यहां पे, अब जो हमने पे करना है उसकी पेमेंट करनी है, तो हमें 180 अरब रोजाना की इनकम चाहिए, ताकि हम अगले 4 सालों में, 5 सालों में इससे जान छुड़ा लें। लेकिन हमारी फेडरल गवर्नमेंट की इनकम 19-20 अरब पर डे रही है। अभी वो लड़ाई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये इनकम बढ़ जाए। एफबीआर के चेयरमैन पे प्रेशर है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पे प्रेशर है। वो चाहते हैं हर वो कारोबारी आदमी जो छोटा मोटा कारोबार भी कर रहा है उसके ऊपर हम इस तरीके से टैक्सेस इंपोज कर दें कि हम कुछ ना कुछ रिकवर कर लें। इस तरह मुमकिन नहीं। कारोबारी आदमी कारोबार बंद कर देगा क्योंकि वो नुकसान नहीं उठाएगा, कारोबार बंद कर देगा, इनकम टैक्स नहीं पे कर पाएगा, वो सेल्स टैक्स नहीं पे कर पाएगा, क्योंकि आपकी पॉलिसीज उसको इजाजत नहीं देती कि वो कमाए। किसान नुकसान में है, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। कारोबारी आदमी नुकसान में है, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो नुकसान में है तो आपको कुछ टैक्स नहीं दे सकता। एक डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल है, अगर उसके कस्टमर के पास इतनी बाइंग पावर नहीं है कि वो उसकी फीस पे कर सके, तो वो आपको टैक्स क्या पे करेगा। ब्लाइंड पॉलिसीज जो इंपोज की गई हैं उससे हम पाकिस्तान नुकसान में है। सो नुकसान खत्म कर दें, इनकम बढ़ा दें, टैक्स बढ़ा दें, यही एक फार्मूला है। इसके अलावा कोई फार्मूला आप अडॉप्ट करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो आगे क्रैश की सिचुएशन आ रही है वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होगी, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होगी, वो जुडिशरी के कंट्रोल में भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे 10 से 11 करोड़ लोग आ चुके हैं। उनके लिए रोजाना सिर्फ एक मसला है कि किस तरीके से आज का दिन हम गुजार दें कि हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क ले जाएं। नाज़रीन, चूंकि लॉ बनाए जाते हैं रूलिंग एलीट को बेनिफिट देने के लिए,